देखो जैसे रेशनल नंबर पढ़ने के लिए सबसे पहले रेशनल नंबर का डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में तुम लोग अगर 5 लोग के बीच में बैठो तो कोई पूछ देता है व्हाट इज नेचुरल नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है ना रेशनल नंबर के बारे में, तो उसके लिए 3 चीज को ध्यान में रखना। रेशनल नंबर का अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो कितने चीजों को ध्यान में रखना है? 3। पहला चीज वो कि अगर कोई नंबर दिया है तुम्हारे सामने और कोई पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो उसके लिए सबसे पहला बात तुमको चेक करना है कि क्या हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q का फॉर्म मतलब कि बट्टा का फॉर्म जानते हो ना, बट्टे के रूप में कुछ बट्टा कुछ लिख दे। समझ, जैसे मान लो मेरे सामने अगर लिखा हो 2, तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम इसे लिख दे 2/1, तब ये क्या हो जाएगा? बट्टा का। अब इसको क्या कहेंगे? p/q के फॉर्म में है। समझ गए ना? तो देखो, तो कोई भी नंबर दिया हो तो सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे उसे p/q के फॉर्म में लिख सकें, ये पहला बात। और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि p/q लिख तो दिए, लेकिन p और q जानते हो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। जो p और q है ये क्या होना चाहिए? p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स, मस्ट बी इंटीजर्स। मतलब कि जो ऊपर लिखा गया है और जो नीचे लिखा गया है, फिर से रटना नहीं। देखो p/q ही नहीं, हम चाहे तो a/b भी लिख सकते हैं, m/n भी लिख सकते हैं, x/y भी लिख सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि कुछ बटा कुछ। समझ में ना? ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है। ये कुछ बटा कुछ हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज जो ध्यान में रखना है, ये रखना है कि ऊपर जो p लिखा है और नीचे जो q लिखा है, तो p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखो, पहले भी समझाए इंटीजर्स क्या होते हैं। जब नंबर सिस्टम हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तब समझाए थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, तो प्लस का मतलब कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 और निगेटिव नेचुरल नंबर, इनको क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब देखो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो 1 हो, 2 3 4 5, 10 हो, 11 हो, 101 हो, 120 हो, कुछ भी हो, काउंटिंग में ये सब नंबर। काउंटिंग में ये मत ये भूल जाना कि खाली 100 तक ही काउंटिंग नंबर होता है। 1 से लेके 100 तक गिन दिया बस काउंटिंग नंबर खत्म, उसके बाद काउंटिंग नंबर नहीं आएगा। ये गलत बात है, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर 101, 102, 501, 502 जहां तक जाना है तुमको जाओ, ये सारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। तो ये पॉजिटिव में हो तब, या फिर निगेटिव में हो तब। पॉजिटिव हो या फिर क्या हो? निगेटिव। मतलब कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर ये सब हो गया। और क्या लेना है? 0। या फिर ये जो पॉजिटिव नेचुरल लिखे ना, इसी का निगेटिव लिख दो, -1, -2, -3, -4, या फिर कुछ भी लिख दो। नेचुरल नंबर के अगर आगे माइनस साइन लगा दे तो उसे क्या कहते हैं? निगेटिव नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 या फिर निगेटिव नेचुरल नंबर। इनको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। जैसे मान लो अगर कहीं लिख दे 3.2/5। अच्छा चलो अभी इतना भारी एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिख दे 3/-2। अभी ये सिर्फ 2 ही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोले। क्या पहला कंडीशन क्या? p/q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कुछ बट्टा कुछ होना चाहिए, तो कुछ बट्टा कुछ है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है ना कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। p क्या है? ऊपर वाला। q क्या है? नीचे वाला। ऊपर वाला क्या है? 3 और नीचे वाला क्या है? -2। तो ये दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर। अब बात आते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं जी? नेचुरल नंबर प्लस का, चाहे 0 चाहे माइनस का नेचुरल नंबर। तो ये देखो, तो प्लस का नेचुरल नंबर है और ये क्या है? माइनस का नेचुरल नंबर। ये दोनों इंटीजर में आते हैं, तो ये क्या है? दोनों इंटीजर है। तो इस तरह से देख के हम लोग 2 कंडीशन क्या कर लिए? वहां पे सेटिस्फाई कर लिए। पहला p/q और दूसरा क्या? p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। और तीसरा बात अब आता है, लास्ट बात। बस ये 3 बात तुम्हारे जहन में अगर बैठ गया
तो कोई कैसा भी दे दे तुमको रेशनल नंबर, तुम पहचान जाओगे है या नहीं। तीसरा ये है ना कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे लिखते हैं Q इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हुआ Q क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन अगर यहाँ पे काट देते हैं तो Q जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में ना। तो Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। Q कहने का मतलब क्या है, नीचे वाला। P कहने का मतलब न्यूमरेटर, क्या न्यूमरेटर, और Q कहने का मतलब डिनोमिनेटर, समझ में ना। तो जो डिनोमिनेटर है नीचे वो जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में ना। तो अगर ये तीन कंडीशन तुम सेटिस्फाई करते हो किसी नंबर पे तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर का हिंदी कोई पूछे तो क्या कहोगे, परिमेय संख्या। क्या कहोगे, परिमेय संख्या, समझ में ना। तो रेशनल नंबर, अब देखो अब कितना अच्छा डेफिनेशन इसका बनेगा, बहुत आसान बनेगा इसका डेफिनेशन। कोई पूछे कि रेशनल नंबर क्या होता है तो कहना, देखो जो तीन कंडीशन लिखे हैं ना, एकदम तीनों कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। जैसे अगर पूछे व्हाट आर रेशनल नंबर्स, तो कहेंगे नंबर्स दैट कैन बी रिटेन in the form of P by Q, मतलब कि वैसे नंबर्स जिनको हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो। नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, नंबर्स जिनको हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखना, वेयर, बाबू साइकिल किसका है, हटा दो तुम। Where P and Q are integers, ध्यान से देखना। पहला बात क्या कि P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो लिखेंगे where P by Q तो लिख दिए, लेकिन P by Q लिखने के बाद P और Q क्या होना चाहिए बाबू, इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो P और Q क्या हो गया, इंटीजर। अब आगे देखो, एंड, तीसरा भी तो कुछ कंडीशन था ना कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से शुरू से पढ़ो, नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। कितना इजी है। अब थोड़े से अगर एग्जाम्पल इसमें ले लें हम लोग, एग्जाम्पल समझने के लिए, तो अगर देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दे जीरो और तुमसे पूछ दे, देखो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन यहीं पे कर देंगे रेशनल नंबर पे। ये खाली डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक्सरसाइज बन जाएगा एनसीईआरटी का 1.1, समझ में ना। अब उसमें कुछ बेसिक बातें हैं, रेशनल नंबर निकालना, तो वो सब तो एकदम शुरू से ही जानते हो, नंबर रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। ध्यान से देखना बाबू, अगर यहाँ पे बात किया जाए जीरो का, हम पूछे कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, आतिश तुम बताओगे जीरो रेशनल नंबर है? उठ जाओ। अगर रेशनल नंबर है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो बताओ हमको ये तीनों कंडीशन कैसे जीरो सेटिस्फाई करेगा। पहला तो ये तुम यहां पे डायरेक्ट पहुंच गए, पहले तो पहला वाला कंडीशन समझाओ। आओगे यहाँ पे, आओगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। अच्छा ठीक है, तो ये जीरो को अगर हम चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल है। बैठ जाओ, बिल्कुल है। देखो कैसे, पहला कंडीशन क्या है, P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, कुछ बटा कुछ होना चाहिए। तो जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1 खूब आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। कोई नंबर लिखा उसके नीचे हम लोग 1 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का टेबल जितने बार पढ़ेंगे ना वही आता है। 5 बार पढ़ेंगे 5 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 2 आएगा। जैसे ऊपर जीरो है तो 1 का टेबल कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 0 बार।
तो 0 लिखा है, उसके जगह पे हम 0/1 भी लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि P और Q मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ऊपर देखो तो इंटीजर है, इंटीजर के लिए कितना बात बोले जी, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 या फिर निगेटिव नेचुरल नंबर। देखो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है कि निगेटिव है या फिर 0 है, तो 0 है, 0 इंटीजर होता है ना जी, तो ऊपर इंटीजर है। नीचे देखेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। कोई नंबर के अगर आगे कोई साइन ना लिखा हो तो वो किस में होता है, पॉजिटिव में। तो ये क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ना जी। तो 0 भी क्या होता है, इंटीजर, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी क्या होता है, इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी क्या है, इंटीजर है। दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। अब तीसरा और लास्ट कंडीशन ये कहता है कि नीचे Q 0 नहीं होना चाहिए। Q कहने का मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो देखो तो डिनोमिनेटर 0 है क्या, नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। तो तीनों कंडीशन क्या कर गया, सेटिस्फाई। तो इसलिए 0 क्या होता है रसगुल्ला, याद रखना, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर, समझ में ना। अब एक और एग्जांपल है, अगर हम लिखते 1 क्या लिख देते, 0। देखो 0 लिखे ना तो 0 रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 लिखे, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कुछ बटा कुछ है, चलो। दूसरा सेटिस्फाई करेगा कि P और Q इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। लेकिन जब तीसरे कंडीशन पे आएंगे कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वहां पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, कहीं कि नीचे क्या है, 0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, समझे ना। अगर हम बोले -5, क्या ये रेशनल नंबर है, कोई समझा सकता है यहां पे कि रेशनल नंबर है तो कैसे है, आरपी। है, सब कोई जानता है, लेकिन आके यहां पे एक्सप्लेन करना है कैसे है, कीजिएगा आप, बोलिए, आइए एक्सप्लेन करना है। अगर रेशनल नंबर है तो कैसे है, पहले हम -5 को माइनस का 5 1 नीचे लिख सकते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि ये नंबर जो P/Q के फॉर्म में है कि नहीं। तो ये P/Q के फॉर्म में है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद से हम देखेंगे कि P एंड Q जो है वो इंटीजर है कि नहीं। माइनस का 5 और 1 इंटीजर है। और तीसरा कंडीशन ये है कि Q जो नीचे वाला है Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो तीसरा भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो ये माइनस का 5 ये जो है रेशनल